तो एडवोकेट अक्षय समर्थ सर इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, ईवीएम के बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, ईवीएम के बारे में मैं ये पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि अगर कोई देश की जनता को थोड़ा भी अगर डाउट है किसी सिस्टम पर, इलेक्टोरल सिस्टम पर, तो वो सही हो या नहीं हो ये बात अलग है, परंतु उसको आप इम्प्लीमेंट करना ये ठीक नहीं है। एक बहुत मशहूर बात है, कही जाती है लीगल सिस्टम के बारे में कि जस्टिस शुड नॉट इवन बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। यानी आपका जो आप जो कुछ न्याय दे रहे हो, वो न्याय तो दो ही, पर वो दिखना भी चाहिए कि आपने न्याय दिया। तो यहाँ जो हमारा जो ईवीएम का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ वो करीबन 1982 में हुआ। उस समय टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। इनफैक्ट आप जानते होंगे कि जो फोन्स आए, जो फोन आए वो भी 1991-92 के मोबाइल फोन्स उस समय आए। तो 1982 में ईवीएम आया क्योंकि उस समय विकसित देशों ने ईवीएम को लाने का काम किया था। बहुत सारे देशों में ईवीएम ये चलते थे, परंतु जैसा जैसा समय गुजरता गया वैसे वैसे ईवीएम का जो उपयोग है वो इन देशों को पता चला कि बहुत सारे इसमें खामियां हैं, और वो खामियों के चलते ईवीएम को बंद किया गया उन देशों से। और भारत देश में भी ये हुआ कि जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, हैकिंग हो रहा था। तो हमारे यहाँ के बीजेपी के जीवीएल नरसिम्हा राव ने बाकायदा एक किताब लिखी कि ये ईवीएम्स को बैन किया जाए। परंतु जैसे ही सरकार बदली, 2014 में मोदी सरकार आई, तब से वो ईवीएम को प्रोटेक्ट करने लगी। उनका कहना पड़ा कि नहीं, ये ईवीएम ही रहेगी। और किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि नहीं, ये ईवीएम ही रहेगी। और उसके लिए जो एक डिफेंस में बोला जाता था कि पहले जो है वो मतपेटिया में गड़बड़ की जाती थी, पर आज के तारीख में जिस तरीके का डिफेंस सिस्टम हो गया है हमारे बूथ्स पे, कोई भी मिस हैंडलिंग जो है बूथ पे, वोटो जो पेपर्स होते हैं, बैलेट पेपर्स, उनके साथ में कुछ गड़बड़ी होना ये नामुमकिन है। तो ऐसे में ईवीएम जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। अभी इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है कि बड़े बड़े देशों की जो उनकी डिफेंस तक की वेबसाइट होती है वो तक हैकर्स हैक कर देते हैं। तो ये तो छोटी सी चीज है। और डिफेंस में ये बोला जाता है कि ईवीएम एक हार्डवेयर है, परंतु आप ये समझिए कि कोई भी हार्डवेयर में अगर आपको कोई वोट्स के टोटल करना है तो उसको प्रोग्राम करना जरूरी होता है। प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर कोई भी हो उसको आप मैनिपुलेट या टैंपर कर सकते हो। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को रिमोट से टैंपर करना चाहते हो तो आपको वहां पे एक चिप लगाना पड़ेगा जिसमें एक सिम कार्ड होगा। अब होता क्या है कि हम जो है, जब अगर हम प्रत्याशी है तो हमें ईवीएम मशीन जो है खोल के दिखाई नहीं जाती कि भैया इसमें कुछ लगा नहीं है, देख लीजिए ये जो है ईवीएम क्लियर है, ये हमको पता नहीं चलता। दूसरा, वो जो सॉफ्टवेयर से वो रन होती है, क्योंकि जब बैलेट पेपर आता है, जो नंबरिंग पड़ता है, तो वो नंबर के हिसाब से उसमें वो प्रोग्राम फीड किया जाता है। वो प्रोग्राम फीड करते समय वो जो प्रोग्राम वहां जा रहा है, वो प्रोग्राम में क्या वो जा रहा है ये हम कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता है। जो वीवीपैट मशीन है, वो वीवीपैट मशीन को भी इस तरीके से प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर आप एक बटन दबाइए, पंजे के बटन दबाइए, तो वहां आपको फ्लैश में पंजा जरूर दिखेगा, पर जो स्लिप कट के जाएगी वो बीजेपी की या कमल की कट के जाएगी। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमें दिखाया नहीं जाता, कैंडिडेट को दिखाया नहीं जाता। हम दिन भर जब वोटिंग के समय, वोटिंग काउंटिंग के समय जब होता है, हम दिन भर खड़े होते हैं, हमको दिखता है कि अरे वाह, वो जो मशीन में 500 वोट आए हैं, तो हमको लगता है कि नहीं है 500 ही है, पर हमको ये पता नहीं होता कि वो 700 है, उसमें से 200 जो है प्रोग्राम ही किया गया है ऐसा, जो बीजेपी को ट्रांसफर हो गया है।
या जो छोटे छोटे जो दल होते हैं, जैसे जो डमी कैंडिडेट्स भी होते हैं, कुछ कुछ हर बूथ पे 7-8-10 वोट लेते हैं, जो वो जब 400 बूथ की उसकी संख्या निकालते हैं तो वो 2000-3000 वोट्स हो जाते हैं। वो बिल्कुल बेमालूम तरीके से उनको इनके साथ में जोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए जो यूपी में चुनाव के नतीजे आए, करीबन 70 जो सीटें हैं वो 1000 के नीचे के इसमें भाजपा जीती है। ऐसी सीटें जो है वो उसमें बदलने में ये सब कारगर होते हैं। और बहुत हद तक जब जनता को आज विश्वास नहीं है इन मशीनों पे, तो ये इनको जानबूझ के थोपे रखना, ये एक तरीके से बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे लगता है कि कुछ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करना चाहिए। अब आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहूँ, जब हमारे लास्ट जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, वो आज बीजेपी के राज्यसभा के मेंबर है। उन्होंने कितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए, ये आप सभी लोग जानते हो। उनके ऊपर कैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के का क्या एलिगेशन लगे, ये भी आप जानते हो। उन्होंने कितने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए, ये भी आप जानते हो। और राम मंदिर और राफेल, ऐसे जजमेंट्स में उनका क्या रोल रहा है, ये सभी पूरी जनता को मालूम है। और कैसे वो खुद के सेक्सुअल हरासमेंट के केस में खुद ही जज बन के बैठ गए थे, ये भी जनता को मालूम है। उनका खुद का स्टेटमेंट है, अभी उनका अभी इंटरव्यू लिया गया, जिसमें उनको जुडिशियल करप्शन के बारे में पूछा गया कि जुडिशरी में करप्शन कितने हद तक है। तो उनका जवाब इतना भयंकर था कि उन्होंने कहा कि करप्शन हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। आज सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने जुडिशियल करप्शन के बारे में, जुडिशरी में करप्शन के बारे में प्रश्न उठाए हैं। तो हम कैसे माने कि ये जो जजेस ये सब देते हैं, ये मैनिपुलेटेड नहीं होते जजमेंट्स जब देते हैं, क्योंकि आज जनता को मन में है कि ये ठीक नहीं हुआ है, सिस्टम ठीक नहीं है, ये सिस्टम कहीं तो भी मैनिपुलेट हो सकता है। और किसी भी तरह का हार्डवेयर या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर, आज आप देखिए कितना झूठ बोला गया पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको जान के हैरानी होगी, पेगासस सॉफ्टवेयर जिनके ऊपर यूज हुआ, उसमें से एक वो भी विक्टिम थी जिसने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे। तो बड़े बड़े नेताओं के साथ में उस व्यक्ति को भी की भी जासूसी की जा रही थी, जिसने जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए थे। तो कुछ तो बहुत बड़ा राज इसमें छुपा हुआ है और वो निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, जिसके ऊपर आज भी जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो केसेस फाइल की गई थी, नोटबंदी ये असंवैधानिक तरीके से की गई थी, उसके ऊपर केसेस फाइल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, वो पेंडिंग रह गई। तो ऐसे तो हमारे देश की जुडिशरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लोगों का विश्वास पूरी तरह से जुडिशरी से उठ रहा है। एक अभी का एक ये स्टेटमेंट है हमारे एक्स चीफ जस्टिस का कि जुडिशरी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। तो ये सब चीजें होने पर कैसे लोगों को विश्वास रहेगा ये ईवीएम्स के ऊपर, जबकि पूरी दुनिया जानती है आपके अकाउंट के पैसे सेफ नहीं है, आज किसी के भी नहीं है। बड़े बड़े जजेस के साथ में फ्रॉड हो जा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स। तो ये तो एक छोटी सी मशीन है जिसमें घुसना कोई बहुत बड़े एक आध हैकर के लिए बहुत ही चुटकियों का मामला है। कैसे हम ये सब चीजों के ऊपर रिलाय करें? तो व्हाई नॉट? और अगर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसको क्यों नहीं चेंज कर रहा? आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल है वो सबको मालूम है। एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदी में बैठा हुआ है इलेक्शन कमीशन। ये देश में 2014 के बाद से पूरी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी ने पूरी तरह से बर्बाद किया है। उसमें से इलेक्शन कमीशन पहले नंबर पे आता है। अपने करीब के ऑफिसर्स को वहां पे चीफ इलेक्शन कमीशन करके अपॉइंटमेंट होती है। उनके सभी करीब के लोग हैं जो उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। इसके भी एग्जाम्पल्स है।
बीजेपी का मीडिया प्रमुख जो है वो ट्वीट करता है इलेक्शन का शेड्यूल इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले। इससे आपको पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना शेड्यूल जो है वो बीजेपी से फिक्स करके या बीजेपी से सलाह मशवरा करके फिक्स कर रही है। यहां तक के ये ओपनली ऑन रिकॉर्ड है ये सब। तो आज किस चीज के ऊपर विश्वास रखा जाए? ये जो हो रहा है इसके ऊपर कैसे विश्वास करें हम? ये तुरंत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जनता ने समझना चाहिए कि ये हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमारा वोट हम जहां दे रहे हैं वहां जा नहीं रहा है। और वो दिख के आया हमको यूपी में जैसा माहौल था बिल्कुल भी वैसे ही रिजल्ट्स नहीं आए। मोदी जी की सभाएं खाली चल रही थी। स्मृति ईरानी रोड शो के बीच में से उतर जा रही है। अमित शाह रास्ते के बीच में रोड शो बंद कर दे रहे हैं। इनके सभाओं में भीड़ नहीं। अखिलेश के और प्रियंका गांधी जी के रोड शो और सभाओं में इतनी भीड़ की प्रशासन खुद परेशान। इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? जिस तरीके से लोगों में माहौल, लोग बीजेपी के लोगों को दौड़ा के मार रहे, एमएलएस को दौड़ा रहे, मंत्रियों को दौड़ा रहे, कपड़े फाड़ रहे भाजपा के पदाधिकारियों के। कोई घुसने नहीं दे रहा। जहां कोई घुसने नहीं दे रहा वहां वोट पड़ रहे। जहां लखीमपुर खीरी में उन्होंने किसानों को कुचल दिया वहां आठों सीटें जीत गई ये लोग। तो ये जो दिख रहा था और जो परिणाम है ये पूरी तरह से आगे विपरीत आए। और कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। इसका सिर्फ एक ही जस्टिफिकेशन है, पोलराइजेशन, प्रोपेगेंडा और ईवीएम के साथ के बगैर ये हो नहीं सकता था। प्रशासन जहां साथ है वहां ईवीएम का कमाल भाजपा दिखाएगी।